Good morning, good morning, good morning. CA Anand Kabra this side, and we are now proceeding ahead with time value of money for mathematics for business. ठीक है, चैप्टर 4 रहेगा आपका सीए फाउंडेशन के मैथ्स के सिलेबस में 10 से 15 मार्क के क्वेश्चन इस पे आते हैं और माँ कसम एक भी मार्क इसमें का जाने देने का नहीं। क्वेश्चन मेरे को कितनी देर में सॉल्व करना है? 15 सेकेंड हर क्वेश्चन, कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए। और ये सब तभी पॉसिबल होगा जब आप इस सेशन से आखिरी के सेशंस तक सारे सेशंस आप करो। जो भी 10-12 सेशन होंगे वो पूरे करो, पूरे कंसेप्ट पहले समझ के लो, फिर कैल्सी पे स्विच करना। भाई मेरा एक तरीका है पढ़ाने का, पहले मैं कंसेप्ट बता देता हूं फिर मैकेनिकल बनाता हूं। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मैकेनिकल बनाता हूं, भाई ने बोला करने का तो करने का, ऐसा तरीका नहीं है अपना। पहले भाई समझाते आपको कि क्या रहता है, कैसे रहता है, फिर वो चीज को कैल्सी पे रिपीट करेंगे और हो जाएगा। ठीक है, मतलब विथ कंसेप्ट्स पूरा चीज करेंगे। नहीं तो काफी बार क्या होता है ना, मैंने अकाउंट्स भी देखा है बच्चों का, ये डेबिट क्यों करने का, ये क्रेडिट क्यों करने का, पता नहीं, बोले भाई ने बोला करने का बस खत्म। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज ब्लैक बॉक्स प्रोसेस। मतलब क्या, उसमें क्या हुआ ये बच्चों को समझा नहीं, उसने सिर्फ इनपुट लिया आउटपुट लिया, क्यों मालूम नहीं। हम लोग व्हाइट बॉक्स प्रोसेस से जाते हैं। मतलब क्या, आपको जो इनपुट दिया जा रहा है उसके साथ क्या करने का है, क्यों करने का है, कैसे करने का है, ये सब चीजें बताई जाएंगी और फिर आउटपुट दिया जाएगा। तो दिस इज द वे I teach advanced accounts for C enter, FM, SM for C enter, and lastly I started costing last year. It was my first batch for C enter costing. 7 students were there and out of those 4 have scored exemption. 60 मार्क के ऊपर जाने के लिए एग्जाम्शन बोलते हैं। तो 7 में से 7 स्टूडेंट्स में से 4 स्टूडेंट्स एग्जाम्शन लिए, 5 में से 4, आई एम सॉरी, 5 में से 4 स्टूडेंट एग्जाम्शन लिए। 7 ये टोटल थे एडवांस अकाउंट्स में, 5 आखिरी में अपने पास थे कॉस्टिंग के लिए भी, उसमें से 4 लोगों ने एग्जाम्शन क्लेम किया है। ठीक है, तो तुम समझ रहे हो क्या, 11वीं से लेके सी एंटर की पूरी तैयारी हमारे पास होती है और हम जहां होते वहां रैंक आते हैं। पिछले 5-6 साल के पेपर्स चेक कर लेना, न्यूज पेपर्स। और इस साल सीए फाउंडेशन मई 2025 में हमारी स्टूडेंट श्रावणी मुंदड़ा, इसने 340 मार्क लिए हैं एंड शी स्टूड 17 ऑल ओवर इंडिया। दिस इज आवर फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन। वेल्डन का जो सिटी ब्रांच है उसका ये पहला साल है। वेल्डन वैसे 25 साल से वालूज में काम कर रहे हैं, लेकिन इस साल सिटी में भी हमने, है ना, ये प्रयास किया कि कुछ अच्छा दिया जाए और पहले ही साल में हमारा प्रयास सफल भी रहा बच्चों की मेहनत के साथ। ठीक है, चलिए एक झलक थी, मेरे सामने कितने बच्चे बैठते हैं। चलो आज हम हमारे जीवन साथी से मिलेंगे। कॉमर्स स्टूडेंट के लिए जीवन साथी का मतलब है भाई उसका कैल्सी। क्या यही कैल्सी आपके पास है? देख लेना एक बार। मेरे पास है, आपके पास है क्या? सेम कैल्सी जीटी के बटन के साथ है, विथ जीटी बटन। मेरे लिए बहुत मायने रखता है, जीटी का बटन बहुत मायने रखता है, क्योंकि मैं, अरे जो काम एक बार कर लिया ना वो डबल करने की इच्छा नहीं रहती मेरी, इसलिए जीटी का बटन होना। ठीक है, क्यों देखते चलिए। जीटी का बटन क्या है क्या नहीं है ये सब चीजें हम देखने वाले हैं। कैसियो MJ12D मैं यूज कर रहा हूं, अगर आपके पास वो है तो बहुत अच्छा, अगर आपके पास वो कैल्सी नहीं है तो कोई भी जेनरिक कैल्सी लेना, 512, कोई भी कंपनी का 512 नाम का कैल्सी लेना, 512 मॉडल ले लेना जिसमें जीटी का बटन हो। पर्यायी व्यवस्था है वो। अगर यू आर है ना नॉट विलिंग टू पुट अप 400 रुपीज 500 रुपीज ऑन कैल्सी, तो सादा कैल्सी लेना। ठीक है, बट आई बिलीव कि 400-500 रुपए आप पुटअप कर सकते हो कैल्सी पे। ओ कम ऑन, 250-300 का सैंडविच खिला सकते हो तो खुद पे 500 रुपए तो खर्चा कर ही सकते हो तुम, है ना। ये 250-300 का सैंडविच उनको समझेगा जिनका कोई है?
चलो फर्स्ट क्वेश्चन। ओम बेटा स्माइल। चलो विथ ए बिग स्माइल लेट अस बिगिन। टीवीएम नहीं पढ़ रहा, सिर्फ कैल्सी यूज कैसा करने का वो बता रहा हूं पहले, टीवीएम बाद में आएगा अभी, ये पहले कैल्सी बता रहा हूं मैं, क्लियर है? चलो ग्रैंड टोटल वाला फंक्शन कैसे वर्कआउट करता है, प्रोसेस समझ के लो। लोग ये प्रोसेस नहीं समझेंगे, मैं समझा रहा हूं आपको, लोग ये प्रोसेस कतई नहीं समझाएंगे, मैं समझा रहा हूं। शायद मेरा वीडियो देखने के बाद इसको कॉपी करें, अलग बात है, ठीक है? नेक्स्ट, पहला पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको कैसा करोगे आप, क्या कैसे करोगे कैल्सी पे, बताना जरा, इसको कैल्सी पे कैसा करोगे आप? हाँ हाँ, क्या बोला? हाँ ओके ओके, ठीक है बराबर है। क्या आंसर है बेटा? 1 लाख। हाँ बाकी लोग दो तरीके बताते हैं, पहला जो स्टूडेंट ने यूज किया, चलो 5,000 × 20, 5,000 × 20 m प्लस 1 लाख रुपए आया। हाँ फिर अभी m प्लस करने का मतलब क्या था, बीच में ना ब्रैकेट के बीच में प्लस था ना, इसलिए उसने m प्लस किया, मतलब सब पॉजिटिव्स आएंगे वहां पे, ठीक है? ब्रैकेट में बीच में अगर माइनस होता ना, दोनों ब्रैकेट के बीच में माइनस होता, तो दूसरा वाला ब्रैकेट वो m माइनस में डालता, तो क्या होता, 1 + 1 - ऐसा वो कैलकुलेशन करता। 2,000 × 30 m प्लस 60,000। फिर मेमोरी रिकॉल MRC, दोनों की टोटल हो गई 1,60,000, ठीक है? ये हुआ पहला तरीका, ठीक है? दूसरा तरीका, MRC क्लियर करो, MRC क्लियर किए। चलो अगेन 5,000 × 20 इक्वल टू, फिर 2,000 × 30 इक्वल टू GT। सेम आया, सेम आया। 1,60,000 कहाँ है कैल्सी, हाँ कर रहा है सिर्फ, घर पे क्या जल्दी क्या जा, बस घर पे क्या वो सो रहा है क्या? बैग में कुछ सामान वामान तो नहीं है ना, बैग चेंज किया तो? अरे मतलब आई कार्ड ये सब साथ में है ना तेरे? आगे नेक्स्ट, अगला पॉइंट, सेकंड नंबर, बोलो। अरे यार पर कैल्सी को घर पे मत रखो यार, बोर हो जाएगा वो घर पे। अभी तो उसका सही काम है, टीवी में आ गया है, अभी तो सही काम है बेटा। चलो 5,000 × 20 ब्रैकेट में माइनस है, एंड 2,000 × 30, बोलो। 5,000 × 20 m प्लस 2,000 × 30 m माइनस MRC, 40,000 रुपए। ओके ठीक है भाई, ये सोपा जाता है, लेकिन मेरे वाला थोड़ा उगड़े, यहाँ पे मेरा जो मेथड है वो उगड़े। चलो वापस एक बार, 5,000 × 20 इक्वल टू बराबर 2,000 × 30, रुक जाओ रुक जाओ, 2,000 × 30 किया, प्लस माइनस का एक साइन है कि देखो, ऊपर से 3 नंबर, डिस्प्ले के बाजू 3 नंबर, DISP के बाजू 3 नंबर है, दबा दो एक बार, -30 हो गया, इक्वल टू कर दो, -60,000 हो गया, GT दबा दो, डन। चलो आगे नेक्स्ट वन, हाँ हाँ अभी मजा आएगा वीडू, चलो बताओ 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 कैसे करेंगे। हाँ हाँ कैसे? देखो हाँ, रुक जाओ मैं तुम्हारा प्रोसेस भी बताता हूँ, सबको समझने भी देता है। तुम हो किसी की याद में, तुम सुबह और शाम,
हाँ बोलो, आया? आया क्या? ये देखो मैं बताता हूँ तुमको, मैं बताता हूँ, चलो उस बच्चे से समझ के लेते हैं। बोल भाई कैसे किया? धीरे धीरे बोला, सब लोग करेंगे। यस, चल। 5000 इंटू 20 परसेंटेज का बटन एम प्लस 3500 इंटू 45% एम प्लस 5680 इंटू 10% एम प्लस, फिर एमआरसी। कितना आंसर? 3143। अच्छा, लेट्स मेक अ चेंज। अभी आपने जो प्रोसेस किया ना उसमें का एक प्रोसेस अपन कट कर देते हैं। चलिए बताइए बेटा क्या किया आपने? 5000 इंटू 20%। हाँ रुक जाओ, एम प्लस दबाना नहीं, एम प्लस दबाना नहीं। अगेन 3500 इंटू 45%, 5680 इंटू 10%। हो गया? जीटी दबाओ। तो जो चीज होके रखी थी उसके लिए और एक्स्ट्रा एफर्ट्स ले रहे हो तुम, एम प्लस दबा रहे हो। अरे जो चीज इक्वल टू दबाने के बाद हो चुकी थी उसके लिए फिर से एम प्लस दबा रहे हो। आपको पता ही नहीं जीटी का बटन क्या काम कर रहा है, तो आपको टेक्निकली जीटी के बारे में समझ के लेना चाहिए। अब वो वही बंदा समझा पाएगा जिसको जीटी का नॉलेज है, ठीक है? बाकी मेरा कोई कमेंट नहीं है। आगे समझ में आया के बाद अब सुनो, सुन लो। आप जब जब इक्वल टू का बटन दबाए या फिर परसेंटेज का बटन दबाए तो जीटी कैसे पे अपीयर हुआ, देखना एक बार वापस। जब भी आपने इक्वल टू दबाया या फिर जब भी परसेंटेज दबाया, कुछ तो चीज जीटी नाम की कैलसी पे आ गई। आई? आ गई? पक्का? जीटी का फुल फॉर्म है ग्रैंड टोटल। मतलब जितनी बार आपने इक्वल टू का बटन दबाया, डिस्प्ले में जो जो दिखा उन सब का एडिशन हो गया। माइनस साइन के साथ होगा तो माइनस हो जाएगा, लेकिन एडिशन वाला फंक्शन काम कर रहा है वहां पे। समझ में आया? पहला क्वेश्चन आपने किया 5000 इंटू 20 इक्वल टू 2000 इंटू 30 इक्वल टू, दो बार इक्वल टू दबाया, दोनों चीजें जीटी में चली गई, दोनों चीजें जीटी में चली गई और तुमने जीटी का बटन दबाया तो दोनों का टोटल मिलके आया। तो मतलब जब जब इक्वल टू दबाओगे, जब जब परसेंटेज दबाओगे, वो जो भी चीज है ग्रैंड टोटल वाली मेमोरी में चला जाएगा। समझा? यू नीड नॉट टू यूज सेपरेटली एम प्लस। दिस इज वेस्ट ऑफ टाइम एक्चुअली, दिस इज वेस्ट ऑफ टाइम एम प्लस यूज करना। ठीक है, जीटी है ऑलरेडी, वो कैलकुलेशन हो चुका है। चलो ठीक है, बताओ इसको। ये तो आंसर बहुत सोपा है सर, 45,000, 40,000, 15,000। हाँ, ये तो ऑन द फेस दिख के आता है। अच्छा, अब बता बेड़ू, 1.5 लाख अगर है और सेम रेशो है। हाँ बताओ बताओ। कैसे नहीं आने लगा भैया? कैसे नहीं आने ना? तू आज आया? तू रोज भूल जाता आने का, आज कैलसी भूल गया सिर्फ तू। बोलने मत लगा मेरे को। आ गया? कितना आया? कैसे आया वो इंपॉर्टेंट है, आने तो वाला है। कैलसी है आपके पास, वो कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं दिया मैंने, लैम्बडान डेरिवेटिव्स एंड ऐसा कुछ दिया नहीं है, बहुत सिंपल सा बेसिक सा कैलकुलेशन। भाई प्रोसेस जानना है मेरे को, आप कैसा कर रहे हो? हाँ, ओके ओके, ऐसा किया, चलो ठीक है। मान लो परसेंटेज नहीं है मेरे पास, वो टोटल जो है ना वो 100 होता है, लेकिन वो नहीं है मेरे पास, ऐसा मान के चलो। चलो एक काम करो, अब बताओ करके। इस रेशियो में डिवाइड करना है इसको, 150 को, 1.5 लाख को।
बताओ। 1.5 लाख का अमाउंट जो है 20, 10, 30 में डिवाइड करना है, बताओ कैसे करोगे। कैलसी है ना सबके पास? हाँ बताओ। हाँ कैसे किया? हाँ फिर? अरे रुकना यार, हाँ बोल। क्या किया भाई ने? सुनो, ये तुमको रेशो रेशो आते नहीं क्या? फिर कैसे करने का है? इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, 20, 10, 30। टोटल कितना होता है इसका? 60 होता है। तो 1.5 लाख को 60 से डिवाइड कर लीजिए, पहले करिए। 1.5 लाख डिवाइड बाय 60। फिर मल्टीप्लाइड का बटन दबाओ। 2500 दिखा क्या एलसी पे? सुनो सुनो, अभी अभी सुनो, हाँ अभी सुनो। मजा देखो, 2500 दिखा। इंटू कितना? पहली बार कितना है? 20 करो, इंटू 20 इक्वल टू 50,000। अब रुको, मेरे को एक बात बताओ, वापस से जब ऑपरेशन परफॉर्म करना है सेकंड वाले के लिए तो 2500 इंटू 10 करना पड़ेगा, हाँ या ना? तो कैलसी पे सिर्फ 10 प्रेस करो, 10 ला लो कैलसी पे, 10 इक्वल टू 25,000 आया। लास्ट में 30 प्रेस करो, 30 इक्वल टू 75,000 आया। आ गया। तो इसका मतलब तुम समझ रहे हो क्या? क्या समझ रहे हो तुम? इसका मतलब क्या समझ रहे हो? बोलो, इसका मतलब क्या समझे? जब आपने मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म किया, सुन लो, तुमने क्या किया फर्स्ट टाइम, क्या किया मालूम? यहाँ पे 2500 आया था कैलसी पे आपके पास, इनटू क्या किया? 20। तो कैलसी में ना, ये जो चीज है ना, याद थी उसको। तो अगला नंबर जब आपने प्रेस किया 10, तो उसने एज्यूम कर लिया 2500 इंटू 10। तो आपको वापस से 2500 इंटू 10 करने की जरूरत नहीं, सिर्फ 10 प्रेस करो, इक्वल टू दबा दो, ये वो कॉमन पकड़ लेगा। तो जब कभी कॉमन नंबर से किसी और को मल्टीप्लाई करना है, कोई एक कॉमन नंबर है उसको किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करते चलना है, तो पहले कॉमन नंबर मल्टीप्लाइड बाय ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करने का, बाद में सिर्फ बचे वाले नंबर्स टाइप करके इक्वल टू करते चलना। समझ में आया? पूछो। समझा? मल्टीप्लीकेशन का बता रहा हूं मैं सिर्फ काय का बताया? मल्टीप्लीकेशन का। समझा? पॉइंट क्लियर है क्या सबको? हाँ, चलो अगला बताइए फिर। अगला बताओ। फिफ्थ वाला, ये वाला बताओ। 13,40,000 कैसे किया? कुछ बच्चों को अभी ये समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। नहीं ना? आपके लिए एक सॉन्ग है, सॉन्ग रोमांटिक है लेकिन आपकी सिचुएशन के लिए बहुत सही है। बताओ क्या? वो तुमने ये मूवी देखा है क्या, कौन सा? खलनायक। खलनायक मूवी में एक रोमांटिक सॉन्ग है, लेकिन वो आपकी सिचुएशन के लिए बहुत एप्लीकेबल है। सॉन्ग का मीनिंग आपकी सिचुएशन पे लगाना। देर से आना, जल्दी जाना। अरे बच्चों ये सही नहीं है, ठीक है? ये सॉन्ग है, सुनना। चलो आगे। देखो क्या करना है, 1 लाख कॉमन आ रहा है कि देखो मल्टीप्लीकेशन में, तो 1 लाख को कॉमन पकड़ लेंगे, पहले 1 लाख करो। अब दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। एक तो एक काम कर सकते हैं, 1 लाख बाहर निकाल लो, 1 लाख बाहर निकाल लिया,
ब्रैकेट में 5 प्लस 4.5 प्लस 3.9 कर लो, फिर मल्टीप्लीकेशन कर दो, जम जाएगा। जम जाएगा। ये कब जमेगा? जब आपके पास कैल्सी ना हो तब ये करने का। लेकिन अब कैल्सी है और ऊपर के क्वेश्चन में जो चीज सीखी है वो यहाँ पे अप्लाई करनी है। ऊपर क्या सीखा आपने? कोई चीज कॉमन है जिसका मल्टीप्लीकेशन करवाना है किसी के साथ, जैसे 1 लाख, 1 लाख इंटू 5 इक्वल टू, करो, आलस मत दो, 1 लाख इंटू 5 इक्वल टू, फिर अगली बार 4.5 इक्वल टू, फिर अगली बार 3.9 इक्वल टू। बीच में कोई बटन दबाने का नहीं, सिर्फ पहली बार, महज पहली बार 1 लाख इंटू ये ऑपरेशन परफॉर्म किया कि अगली बार 5 इक्वल टू, 4.5 इक्वल टू एंड 3.9 इक्वल टू, एंड देन फिर जीटी। जीटी क्यों करने का? जीटी का बटन क्यों दबाने का? सर इसके बीच में ना प्लस का बटन था तो हमको टोटल की अपेक्षा थी। तो आंसर आया 13,40,000। ओके, समझ में आया? अब देखो बेटा, अंडरस्टैंड दिस पार्ट। मैंने यहां पे नोट्स में क्या बनाया है? कैल्सी को आपका क्या बताया है? स्टूडेंट सोलमेट। मतलब कैल्सी अगर आपको ढंग से यूज करते आया तो मैथ्स के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आपके कैल्सी पे यूज हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। सिर्फ आपको एप्लीकेशन ऑफ फंक्शंस आना चाहिए। कैल्सी पे बेसिक ऑपरेशन तो होते हैं, प्लस माइनस, है ना, मल्टीप्लीकेशन, इक्वल टू, परसेंट, लेकिन इस सब का कॉम्बिनेशन अगर आपको ढंग से यूज करते आया, बहुत सारे क्वेश्चन मैथ्स के आपके ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। उसमें से टीवीएम में आपको करवा के दूंगा, बाकी आपके टीचर करवा के देंगे आपको, बट टीवीएम मैं करवा के दे दूंगा कैल्सी पे। हर एक क्वेश्चन 15 से 20 सेकंड में सॉल्व होगा। ये चैलेंज है, ये चैलेंज है, ठीक है। विथ कंसेप्ट सिखाऊंगा और ये भी मैं बता दूं, हर एक कोना कापरा बताऊंगा आपको, हर एक बारीक चीज बताऊंगा टीवीएम की, जो एफएम में आपको पढ़ाई जाने वाली है वापस से सी एंटर में। तो उसकी मेहनत अभी करेंगे आप लोग, ठीक है। चलो आगे, इस वाले को कैसा परफॉर्म करोगे? मान लो आपके कैल्सी पे 6 लाख आंसर आ चुका है, कुछ परफॉर्म करते करते आए आप, और इक्वेशन का लास्ट स्टेज बचा है x इंटू 30 इक्वल टू 6 लाख। ऐसा आखिरी बचा है आपके पास, बराबर। तो इसको सॉल्व करने के लिए आगे क्या करना पड़ेगा अपने को? x इज इक्वल टू 6 लाख डिवाइड बाय 30 इक्वल टू व्हाट? 20,000, बराबर। ऐसा होगा। $20,000, ओके, ऐसा करना पड़ेगा। अब या फिर ऐसा है, या फिर ऐसी सिचुएशन है आपके कैल्सी पे आंसर आया है 30, अभी पूरा ऑपरेशन परफॉर्म करके आपके कैल्सी पे आंसर 30 है, और x ये वेरिएबल है और 6 लाख दूसरा अमाउंट है। इक्वेशन जैसे को ऐसा है, मान लो ऐसा आया, कैसे करोगे? ओके, बट कैल्सी पे अभी मेरे पास 30 आए वाला है और मैं एग्जाम हॉल में हूं, मेरे को बाकी लिखा पढ़ी करने का नहीं है। लो कैल्सी पे 30, देखो अपना आंसर वही आता है क्या? 30 डिवाइड बाय 30 डिवाइड बाय 6 lakhs डिवाइड बाय इक्वल टू शॉर्टकट, ठीक है। तो कैल्सी पे कैसा करेंगे? 30 डिवाइड बाय 6 lakhs डिवाइड बाय इक्वल टू, ओके, समझ में आया? समझ में आया? कल का चैप्टर भरा होता है ना, एटलीस्ट डेबिट क्रेडिट समझ में आ रहा था। बट देखो, यू आर गोइंग टू बी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बिलीव मी, आप में डायनामिज्म होना चाहिए। किसी भी समय पे कोई भी चैप्टर लो ना सर, चलो बताओ।
ये वाला 7th कितना 450। हाँ हाँ 675। अच्छा एक सवाल पूछता हूँ, एक सवाल पूछता हूँ, आंसर दोगे? ये बीन है तो ये क्या है? ये बीन है, बीन बीन, ये क्या है? सोयाबीन। वैसे ही अगर ये 8% है तो 100% कितना? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये स्कूल में पढ़ाई जाने वाली चीज है, मैं महज आपको याद दिला रहा हूँ, आपके स्कूल टीचर्स ने आपको भली भांति ये पढ़ाया होगा, सिर्फ कैलसी नहीं अलाउड था, आज अपन कैलसी भी करेंगे। चलो अच्छा और एक पूछू, ये बीन है तो ये क्या है? दूरबीन। नालायक। आगे। इंटरप्रिटेशन तो बहुत जल्दी आ जाते हैं आपके, साला कैलसी यूज करने को बोला तो नहीं आता है। बोलो आंसर। अरे कैसा करोगे बताओ ना। नालायक कहीं के। अरे कितना सोपा है वो, देखो 50 अगर 8% है, ये वाला चीज बहुत जगह लगने वाला है, 50 अगर 8% है, 50 डिवाइड बाय 8 इंटू 100, तो उसको ऐसा भी करते हैं, 50 डिवाइड बाय 8%, 625। यहां पे लिख के रखो, मैं लिख देता हूं, बाद में आप कॉपी कर लेना। परपेचुइटी में यही होता है। परपेचुइटी में यही होता है, ठीक है। अब परपेचुइटी क्या है वो मालूम नहीं हमको, बताता हूँ ना, धीरे धीरे बताऊंगा। हो गया। उसके बाद आपने ना कुछ क्वेश्चन करे, देखो एक क्वेश्चन में करवाऊं क्या आपको? एक क्वेश्चन करते, ए राजा ध्यान दे, एक क्वेश्चन अकाउंट्स में आपने किया है, देखो कुछ अकाउंट्स के क्वेश्चंस बताता हूँ, जो अभी जो कैलसी का किया ना आपने, 8% इज 50 रुपीज, तो 100% कितना? ये क्वेश्चन जो किया है ना, इसका एप्लीकेशन अकाउंट्स में भी है। पार्टनरशिप में आप देखोगे कि सच कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन इतना ये होना चाहिए, उसको जाना चाहिए, कमीशन जाना चाहिए, ऐसा बोलते हैं वो लोग, ऐसा बोलते हैं। या फिर जीएसटी में कुछ दिया रहता है, वहां पे ये लगने वाला है। जीएसटी में क्या दिया रहता, टोटल बिल हुआ है, टोटल बिल हुआ है मान लो 1,12,000 रुपया, और जीएसटी चार्ज किया गया था 12%। जीएसटी कितना चार्ज किया था? 12%। और बिल कितना हुआ था? 1,12,000। तो हम आपसे पूछना चाहते कि बेसिक वैल्यू क्या है जिसपे जीएसटी चार्ज किया गया? कितना? 98,500, रॉन्ग आंसर। 1 लाख आंसर है उसका। अब कैसे, सुनो, सुनो ना, जो भी बेस था वो कितना परसेंट रहेगा? 100%। 100 के 12% ऐड कर दिए तो कितना हो जाता? 112% हो जाता। अरे 112% होता ना, तो 100% कितना? तो 1,12,000 डिवाइड बाई 112% तो आ जाएगा 100%। समझा? समझ में आया? ठीक है। अब अकाउंट्स वाला क्वेश्चन,
अकाउंट्स वाला क्वेश्चन बताया आपको? नेट प्रॉफिट कितना है? 1,12,000। चार्ज कमीशन 12% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मतलब ये जो कमीशन है ना, ये जो देना है कमीशन, ये देने के बाद जितना प्रॉफिट बचेगा उसके 12% आपको कमीशन देने का है। नहीं समझा? वापस वापस एक बार। अभी आपको आपके सेल्स मैनेजर को कमीशन देने का है। वो कमीशन देने के पहले आपने जितने खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दिए, उसके बाद जो नेट प्रॉफिट आया वो 1,12,000 आया। तो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन कितना है? 1,12,000। आपका उस सेल्स मैनेजर के साथ बात हो चुका है, उसको आपने बोला है तेरे को 12% कमीशन मिलेगा। निकालो कितना आता है 12%? 12,000। नहीं नहीं, सिर्फ मैंने क्या बोला अभी, कंडीशन क्या बोला? आपका उसके साथ बात हुआ है कि तेरे को 12% कमीशन मिलेगा नेट प्रॉफिट के। 1,12,000 इंटू 12%, 13,440 आया। वो भागे दौड़े तुम्हारे पास 13,440 कमीशन होता है सर मेरा। फिर तुमने बोला रुको जरा भाई, कंडीशन पूरी समझाता हूं अब तेरे को। तुमको 12% कमीशन तो मिलेगा, लेकिन तुम्हारा जितना कमीशन होगा वो मेरा खर्चा है ना, वो चार्ज करने के बाद मैं नेट प्रॉफिट निकालूंगा, फिर उस पर कमीशन कैलकुलेट करूंगा। हाँ, इसमें से मैनेजर का कमीशन पहले माइनस करने का, फिर जितना नेट प्रॉफिट बचा उसके 12% मैनेजर का कमीशन है। कर लो, समझा? अरे हाँ कि ना, ढोकले गई के। सॉन्ग बजाओ वापस से। 12,000। 12,000। अरे बेटा सुनो, लैंग्वेज बदला। अरे सुन लो बेटा, सुन लो सुन लो। मैंने आज एक लेट आने वाले बच्चे के लिए एक सॉन्ग गाया प्यारा सा। हाँ, देर से आना जल्दी जाना। हाँ, टीचर के दिल में तो ऐसा ही होगा साले, ये सही नहीं है। बराबर। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका बेटा नहीं समझ में आ रहा ना, और जल्दी आने का। तीसरा तरीका, तुम लेट आए, तुम्हारी गलती, मेरी गलती नहीं है। तीनों सेंटेंसेस का एक ही मतलब है, गलती तेरी है बेटा, मेरी नहीं है। तीनों का मतलब एक ही है। सुन लो बात क्या थी, सुन लो सुन लो सुन लो। ये जो दोनों क्वेश्चन दिए इसका मीनिंग या सॉल्विंग सेम है, लैंग्वेज अलग अलग है। और आपको ये चीज पकड़ते आनी चाहिए। तुमको क्या लगता है दुनिया में इतनी भाषाएं क्यों है? अगर सभी चीजें सिंपल रखी जाती तो तुम्हारा टाइम कैसे कटता, लाइफ कैसे कटती? सोचो, अगर सब एक ही लैंग्वेज होता। हम कुछ पढ़ने के चक्कर में जाते ही नहीं। तुम सिगरेट पीते हो? दारू पीते हो? नहीं। चाय पीते हो? हाँ, ठीक है। कितने साल जीना है तुमको लाइफ में? 75। साले सिगरेट नहीं पीता, दारू नहीं पीता, 75 साल करने क्या वाला है? बोले सर यही सब करने वाला है। लैंग्वेज सीखने वाला है, कैलकुलेशन सीखने वाला है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखने वाला है, कॉस्टिंग सीखने वाला है, एफएम सीखने वाला है, टैक्सेशन सीखने वाला है, बहुत सीखने वाला है। समझा? समझ में आया? लैंग्वेज सीखने के लिए टाइम दिया जाता है आपको, प्लीज अंडरस्टैंड दिस पार्ट। दोनों ही क्वेश्चन का लैंग्वेज एकदम अलग अलग है, लेकिन मीनिंग या सॉल्विंग एकदम सेम है। अब वापस में कमीशन वाले क्वेश्चन बताओ। ए सुनना भिड़ो, ए भिड़ो सुन। हाँ 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 हाँ। हाँ, सुनिए ना। अरे सुनो, फिर से बता रहा हूं कंडीशन क्या है।
अपना क्वेश्चन जो था नेट प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन 1,12,000 है, उसका कमीशन दिया क्या अभी? नहीं। और उसको हमने बोला तेरे को 12% कमीशन मिलेगा, और धीरे से उसको बात बताई, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तेरा कमीशन चार्ज करने के बाद जितना नेट प्रॉफिट बचता है ना, उसके 12% कमीशन तेरे को मिलेगा। बोल मंजूर है? बोले मंजूर है। अब कैलकुलेशन तो उसको आता नहीं, कैलकुलेशन अपने को आता है। उसने निकाला 13,400। बोला गलत है तेरा कैलकुलेशन, देख कैसे। मान ले जितना भी नेट प्रॉफिट होगा, सुनना, जितना भी नेट प्रॉफिट होगा तेरा कमीशन चार्ज करने के बाद, वो मेरे हिसाब से 100% है, ओनर के हिसाब से कितना है? 100%। तेरा कमीशन कितना है? बोले 12%। फिर टोटल कितना होगा? तेरा कमीशन चार्ज करने के पहले कितना होगा? 112%। तेरा कमीशन अगर चार्ज नहीं किया मैंने, तो अभी जितना नेट प्रॉफिट है वो तेरे कमीशन के साथ वाला है ना, तो दोनों का टोटल कितना बनेगा? 112। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं ये 112% है? तो इसका कमीशन अगर हटाने का है, मेरे को नहीं मालूम कितना है, हटाने का है, तो हटाने के बाद नेट प्रॉफिट कितना बचेगा? 100% बचेगा, बराबर। तो एक काम करो ना, 1,12,000 लो कैलसे पे, 1,12,000 डिवाइड बाय 112%, 112% कितना हुआ? 1,00,000। मतलब नेट प्रॉफिट उसके कमीशन चार्ज करने के बाद नेट प्रॉफिट कितना आया? 1,00,000। तो दोनों का डिफरेंस कितना है? दोनों का डिफरेंस कितना है? 12,000। हाँ, अरे कोई मैजिक नहीं है बेटा, बताते होंगे लोग ये मैजिक है, ऐसा वैसा, इजी है बहुत। 12,000 कितना ही है? 12,000। अभी क्रॉस चेक कर लो, क्या मैंने बोले वाली कंडीशन पूरी हुई? कैसे क्रॉस चेकिंग करेंगे? नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन कितना आया? नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन कितना आया? 1,00,000। उसको कमीशन कितना देना है? 12%। 1,00,000 के 12% निकालो तो 12,000 आएगा। हो गया सेटिस्फाई? समझा? तो ऊपर का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लैंग्वेज अलग अलग था, सिचुएशन अलग अलग था, सॉल्विंग सेम था। इस सिचुएशन को बोलते ग्रॉसिंग अप। क्या बोलते इसको? क्या बोलेंगे इसको? ग्रॉसिंग अप। समझा? हाँ। और एक बढ़िया सिचुएशन में लेके जाऊं, कैलसी पे एक एमयू का बटन है, आता है किसी को यूज करते? एमयू का बटन है। फुल फॉर्म क्या है बेटा? हाँ, मार्कअप है। ओके। कितना था अपना ए आइकना दीदी, कितना था नेट प्रॉफिट अभी? नहीं नहीं, बिफोर दैट। बराबर। लेकिन आपको जो परसेंटेज दिया था ना 12%, वो इसका दिया था, नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन 12% दिया है, इसका परसेंटेज दिया है आपको, लेकिन अमाउंट कौन सा अवेलेबल है? बरोबर। एक काम करो, कैलसी लेना, 1,12,000 एमयू ले लिया। एमयू कितना परसेंट है? 12%। प्लस माइनस का बटन है, दबाओ। प्लस माइनस का बटन दबाओ ना एक बार। माइनस आया उसके सामने? नहीं आया? अबे नालायक, प्लस माइनस मतलब प्लस और माइनस अलग नहीं, प्लस माइनस एक बटन पे है। मुझे लगा प्लस दबाया उसने, प्लस और फिर माइनस दबाया। अरे नहीं नहीं, एक सिंगल बटन पे माइनस साइन असाइन करने के लिए प्लस माइनस का बटन है। आया ना? -12 आया? आया? चलो वापस से एक बार क्लीन करो, पूरा गैलेक्सी क्लीन कर दो। 1,12,000 क्लीन करो, मतलब ये देखो बच्चे क्लीन कर रहे हैं। फिर पेंसिल लो, पेंसिल लो, क्लीन करना मतलब बताओ, पेंसिल लो, उसके पिछवाड़े देखो एक बटन है ऐसा, इसको दबा रहे, हो गया क्लीन। हाँ, मेमोरी क्लीन होती है उससे उसकी। मजाक नहीं कर रहा हूँ, यकीन नहीं आता क्या? अब देखो, कभी कभी सीधी उंगली से काम ना हो तो तुमको पता है
चलो आगे नेक्स्ट। लोग बोलते हैं उंगली टेढ़ी करनी चाहिए, मैं बोलता हूँ घी का डब्बा ही फोड़ देना चाहिए। सिंपल इज दैट। चलो, 1,12,000 लिया कैलसी पे, 1,12,000 ले लिया, ले लिया, ले लिया। चलो एम यू का बटन दबाएंगे, एम यू, एम यू। अभी कितना, देखो हम कौन से साइड है इक्वेशन के, इक्वेशन के कौन से साइड है हम, लेफ्ट हैंड साइड। और वो जो परसेंटेज दिया है वो कौन से साइड का दिया है, राइट हैंड साइड। अब मतलब बेटा मेरे को परसेंटेज कम करना है, और यहां पे कौन सा साइन है, माइनस का। तो जितना कमीशन है वो माइनस करके बचे वाला अमाउंट निकालना है नेट प्रॉफिट का। तो एमयू, फिर 12 आ गया, रुको, फिर ये प्लस माइनस का बटन दबाओ, अब परसेंटेज दबाओ। आया, आया, आया। अब कैसे आया वो सुन लो। तुम जहां से शुरुआत किए और जहां तक जाना है, एमयू क्या करता है सुन लो। ए आई ग्रे, तुम जहां से शुरुआत किए और तुमको जहां पे जाना है, तुमको जहां पे जाना है उसका परसेंटेज एक्सप्रेस किया था इसमें। तो 1,12,000 एमयू कर लिया, और 12 प्लस माइनस परसेंट किया। तो जो आने वाला आंसर है उसके 12% इसने माइनस कर लिया। जो आने वाला आंसर है उसके 12% इसने माइनस कर दिया। समझा? उसने यही प्रोसेस फॉलो किया, ऊपर वाला। आया बात ध्यान में? अब एग्जाम में कैसे लिखेंगे सर? एग्जाम में ऐसे लिखेंगे? एमयू एग्जाम में यूज करने का नहीं, सिर्फ क्रॉस चेकिंग के लिए यूज करने का। एमयू एटलीस्ट अकाउंट्स के पेपर में यूज करने का नहीं। क्या ये लिखेंगे ऑपरेशन आप एग्जाम में? 1,12,000 एमयू प्लस माइनस 12% इज इक्वल टू 1,00,000। अरे ये कैलसी के ऑपरेशन से नोटबुक में लिखे ठीक है, लेकिन ये आंसर का हिस्सा नहीं बना सकते। आंसर आप ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है? अकाउंट्स का आंसर लिखते टाइम आप आंसर ऐसा ही बनाओगे। चलो, और एक मजेदार चीज सीखना है, ठीक है? बताऊं? बताऊं? मेनी टाइम्स आपके साथ ऐसा सिचुएशन होगा, पीपल गेट कंफ्यूज इन दिस, प्लीज ध्यान देना, पीपल गेट कंफ्यूज इन दिस, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, इसमें गड़बड़ कर जाते हैं। मुझे बताओ, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, क्रेडिट साइड का टोटल लेते हैं, डेबिट साइड का टोटल माइनस करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। अब मेरे को पूछना है ग्रॉस प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स कैसा निकालते हैं? ये कैसा करते हैं? जीपी डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, ठीक है? एक पार्ट ये, क्या इसी जीपी को कॉस्ट के परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जा सकता है? मुझे बताओ, कॉस्ट छोटा रहेगा क्या सेलिंग प्राइस? बोलो ना, कॉस्ट छोटा रहेगा कि सेलिंग प्राइस? कैसे क्या? बोले सर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, बराबर। अगर 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 कॉस्ट 100 है, अगर कॉस्ट 100 है और 25% का प्रॉफिट उस पर बोला जाए, तो कितना होता प्रॉफिट? तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाता? 125। अब देखो, सुनो, बात सुनना, बात सुनना। प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, 25 डिवाइड बाय 100 कितना होगा? 25%, बराबर, बराबर, बराबर। लेकिन लेकिन प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस निकालो कितना होता है? कितना हुआ? 20%। कैलकुलेट करो, 25 डिवाइड बाई 125, समझा? अरे पॉइंट समझ में आ रहा है क्या?
25 डिवाइड बाय 100 किया तो 25% आएगा, और एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस डिनोट करना है आपको, ग्रीन कलर देखना, एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस अगर डिनोट करना है तो 25 डिवाइड बाय 125% करना पड़ेगा। अब बेस ज्यादा ले लिया ना आपने, डिनोमिनेटर में बड़ा वैल्यू ले लिया, तो उसका 25 रुपया एक कम परसेंटेज आएगा। समझ में आ रहा है बात? तो प्रॉफिट कभी भी एक्सप्रेस किया जाए तो ध्यान देना वो एज अ कॉस्ट का परसेंटेज है कि एज अ सेल्स का परसेंटेज है। ठीक है, ओके। इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा समझाने के लिए वापस, ये कैसे 25% ऑफ कॉस्ट आता है, ये कैसे 20% ऑफ सेलिंग प्राइस आता है, वो सब बताता हूं, देखना, ध्यान देना। मान लो कितने बॉक्स हुए, कितने हुए? ए, जा घर पे। कितने बॉक्सेस हुए? 4 बॉक्सेस हुए। ठीक है, अगर मैं बोलूं ये कॉस्ट है, ये क्या है? बोलो ना, क्या है ये? ये कितवा बॉक्स है? 5वां। देखो आपको क्या बोला गया था, ऊपर का एग्जाम्पल क्या बोला था, कॉस्ट अगर 100 है तो 25% प्रॉफिट है। तो बेटा 100 के कितने हिस्से होते हैं 25 के हिसाब से? 4 हिस्से होते हैं। मैंने किए क्या 4 हिस्से? कॉस्ट के 4 हिस्से किए तो 25 आता है, और उतना ही एडिशन करना पड़ेगा प्रॉफिट के लिए, और 25% ऐड करना पड़ेगा। मतलब कॉस्ट के 1/4 मैंने ऐड किया प्रॉफिट, कॉस्ट के 1/4 मैंने ऐड किया क्या? प्रॉफिट। बराबर, हाँ या ना? बेटा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट क्या होता है? दिस होल इज व्हाट? This whole is what? Selling price. In how many parts the selling price is being divided? 5 parts. Profit कितना हिस्सा है? 5th हिस्सा है। सेलिंग प्राइस के हिसाब से प्रॉफिट 5वां हिस्सा है, कॉस्ट के हिसाब से प्रॉफिट 4था हिस्सा है। देखो अभी, अच्छा 1/5 बोले तो 20% होता है क्या? देखो देखो ना, 1/5 1/5% करो 20% आता है क्या? देखो, ऑन द कॉन्ट्री 1/4 1/4% करो 25 आता है क्या? देखो, समझा? अरे समझ में आई क्या बात? तो कभी कभी आपको ये लॉजिक दिया गया होगा, लॉजिक समझाया नहीं होगा, लेकिन ये बात बताई गई होगी, अगर कॉस्ट के 1/4 है तो सेलिंग के 1/5 लेने का, अगर कॉस्ट के 1/5 है तो सेलिंग का 1/6 लेने का। अरे क्यों लेने का भाई? दिस इज द रीजन। समझ में आया? देखो लाइफ में कोई भी चीज करो तो पूछो ये क्यों करने का है। मेरा एक मानना है हर चीज का आनंद लेके करना चाहिए, पढ़ाई हो लड़ाई हो सब चीजें। अब लड़ाई करने का कोई तो रीजन होता है, मजा आता है ना,
वर्ड दिखाने को। पढ़ाई का भी वैसे ही है, मजा आता है वर्ड दिखाने को। ठीक है, विथ रीजन करो, विथ रीजन, तो ज्यादा टाइम तक ये आपके दिमाग में रहेगा। सिर्फ भाई ने बोला, इधर से गए तो उधर, डिनोमिनेटर में एक बढ़ाने का, अरे क्यों, लेकिन ये रीजन है, तो समझ रहा है, ये रीजन है। समझ में आया? देखो कैसे, अब लोग कैसे एकदम भारी लॉजिक बताते, मतलब एक्चुअली लॉजिक नहीं बताते, सिर्फ बता देते कि ऐसा करने का। बोलते कॉस्ट का 25% है या फिर 1/4 है, तो सेलिंग का कितना, 1/5 या फिर 20%। कॉस्ट का अगर 20% है तो 1/6, बोले तो 16.67%। कॉस्ट का अगर 33.33% है, मतलब 1/3, तो इधर 1/4, 25%। मतलब दे कनेक्ट दिस विद दिस। बोले कॉस्ट में जितना है डिनोमिनेटर में, उसमें एक बढ़ा डालने का। अरे क्यों, लेकिन तो ऊपर मैंने लॉजिक बताया इसलिए। समझ में आया? अब एक क्वेश्चन करें इस पे, इसी कहानी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, सिंपल कैलकुलेशन रखते हैं, बहुत सिंपल रखते हैं, जिसका आंसर पहले से आपको पता है, ऐसा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको। लिखो, बताओ। कॉस्ट इज 100 रुपीज, प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस इज 20%। कैलकुलेट सेलिंग प्राइस। क्या क्या दिया है, एक साइड कॉस्ट दिया है, देखो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू, देखो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू व्हाट, सेलिंग प्राइस। अब वो प्रॉफिट कैसा निकालना है सर, बोले देखो कॉस्ट प्लस क्या कर लेना, सेलिंग प्राइस जो भी आएगा उसका परसेंटेज निकाल लेना, फिर सेलिंग प्राइस निकाल लेना। लेकिन सेलिंग प्राइस दिया है कि हमको, नहीं दिया है, मतलब जो परसेंटेज एक्सप्रेस किया है वो राइट हैंड साइड की चीज का किया है, और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड वाला अमाउंट अवेलेबल है। कैसे करेंगे सर? एक तो दो बातें हैं फिर इसमें। हाँ हाँ, 125 तो करेक्ट है, कैसे करेंगे? एक तो इक्वेशन बनाओ, नहीं तो कैलसी पे दो तरीके, कैलसी पे दो तरीके, या तो इक्वेशन बनाओ। इक्वेशन कैसा बनेगा, एक्स पकड़ लो प्राइस को, सेलिंग प्राइस कितना, एक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, 100 रुपीज, कॉस्ट इज 100 रुपीज, फिर एक्स का कितना परसेंट, 20%, इज इक्वल टू व्हाट, एक्स। हाँ या ना? देखो 100 प्लस 0.2 एक्स इज इक्वल टू एक्स, या फिर 100 इज इक्वल टू 0.8 एक्स, 100 डिवाइड बाय 0.8 करो, 125 आया। अलग मैथ्स आता है मेरे को, मैं सिर्फ कैलसी पे सिखा तो ऐसा नहीं है भाई, लीनियर इनइक्वालिटीज भी सिखा सकता हूँ, रेशियो प्रोपोर्शन भी सिखा सकता हूँ, उसके बाद मैं डेरिवेटिव नहीं, डेरिवेटिव्स नहीं आता मेरे को, डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन नहीं आता, स्टैंडर्ड डेविएशन वो लगता है आगे सीए फाइनल में, लगता है वो चीज, वो पढ़ाना पड़ता है फिर। ठीक है, ये आया, आया, ये हुआ इक्वेशन से। अब दूसरा तरीका, दूसरा तरीका, हाँ, ये तो एग्जाम में लिख नहीं सकते ऐसा,
ये सिर्फ लॉजिक बताया, शॉर्टकट जब एमसीक्यूज आएंगे तब करने के लिए कि सर हमको तो ये पता है ना 20% ऑफ सेलिंग प्राइस है तो 25% ऑफ कॉस्ट है, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये एग्जाम में नहीं बोल सकते आप ये एग्जाम में नहीं बोल सकते बेटा। अब मैं बताता हूं कैसा बोल सकते हैं, ऐसा लिखने का कॉस्ट, क्या लिखने का, रुको, क्या दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है क्या, नहीं, सेलिंग प्राइस नहीं दिया है, और सेलिंग प्राइस का परसेंटेज दिया है। अगर सेलिंग प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस का परसेंटेज प्रॉफिट अगर मैं ले लूं तो वो कितना है 20, तो कॉस्ट कितना होगा 80, 100 रुपीज कॉस्ट है, 100 अगर 80% है तो 100% कितना, जो ऊपर किया आपने इक्वेशन में, समझ में आया। एग्जाम में आप ये लिख सकते हो, ऊपर वाला लिख सकते हो, लेकिन एग्जाम में ये नहीं लिख सकते सेलिंग प्राइस का 20% बोलो तो कॉस्ट का 25%, ऐसा मत लिखो, मत लिखो, दैट सिम्स नॉट गुड। बराबर है सब चीज बट नहीं सही है, देखने में अच्छा नहीं दिखता, समझा, आया बात ध्यान में। ये ग्रॉसिंग अप के कैलकुलेशन से जब एक अमाउंट दिया है और दूसरे साइड का परसेंटेज एक्सप्रेस किया है तो कैसे करने का, ग्रॉसिंग अप करने का, यहाँ पे एमयू का बटन यूज कर सकते हैं आप, देखो कैसे, लो 100 कैलसी करो, 100 एमयू, कितना परसेंट प्रॉफिट है सेलिंग प्राइस का, कैलसी पे क्या लिया तुमने, कॉस्ट लिया, कैलसी पे क्या लिया अभी, कॉस्ट, एमयू करो, फिर कितना परसेंट है सेलिंग प्राइस का, 20% करो, 20% आ गया 125। लेकिन ये एग्जाम में नहीं करने वाले अपन, एमयू वाला फंक्शन सिर्फ क्रॉस चेकिंग के लिए है या जहां पे एमसीक्यूज है वहां पे है, क्लियर है, ठीक है। कितने सारे फंक्शन सीखे अपने, जीटी सीखा, एमयू सीखा, परसेंटेज सीखा, समझा क्या, लिख लो, एक सेंटेंस लिख लो आपसे तो आपके पास, जब जब इक्वल टू या फिर परसेंटेज का फंक्शन यूज होगा, जब जब इक्वल टू या फिर परसेंटेज का फंक्शन यूज होगा तब तब हर एक आंसर का समेशन होगा, वो समेशन जीटी का बटन प्रेस करने के बाद मिलेगा। समझा, ये पॉइंट क्लियर है क्या, ये पॉइंट क्लियर है। क्लियर है क्या, अभी एक इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पे बताने वाला हूं, एक इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पे बताने का, देखो क्या बोला मैंने, जब जब इक्वल टू का बटन यूज होगा जो भी चीज कैलसी पे दिख रहा है वो समेशन में जाएगा, और एक चीज एडिशन कर रहा हूं, एग्जाम्पल, इसका मतलब क्या है 1.1 का पावर 5, इसका मतलब क्या है, चलो जल्दी 1 मिनट में बताओ, 1.1 का पावर 5 का मतलब क्या है, इसको कैसा लिखा जा सकता है मैथमेटिकली, 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1, साला समझ में नहीं आ रहा है कुछ, कितनी बार लिखा, 5 बार लिखा, ठीक है। इसका कैलकुलेशन कैसा करोगे आप,
देखो कैसा करने का, 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1, बराबर ना। फिर ये कैलसी किस काम का, फिर ये कैलसी किस काम का, क्या करने का, सुनो, 1.1 इंटू इक्वल टू दबाओ, ये क्या मिला आपको, स्क्वायर मिला, क्या मिला ये, स्क्वायर। 1.1 इंटू इक्वल टू दबाया तो आपको 1.12 का सेकेंड पावर मिल गया। कौन सी स्टेप पे मिला, कैलसी पे स्टेप नंबर कितना आया, थर्ड। आपको कितना चाहिए, पांचवा चाहिए ना, तो कैलसी पे 6 दिखेगा तब तक इक्वल टू दबाओ। ठीक है, ये वाला फंक्शन हम कल रिपीट करेंगे वापस से। आज के लिए इतना काफी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियोस में कुछ कमेंट्स अगर हमने किए तो वो केवल हंसी मजाक के लिए किए हैं, कोई भी उसका गलत मतलब ना ले। देवी और सज्जनों, धन्यवाद।